खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे और मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में आप सलामती से हैं, ठीक है। खुदावंद आपकी निगहबानी और हिफाजत करे। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदाए कद्दूस, ए खुदाए जुलजलाल, खुदावंद यीशु, ए बहरबार के खालिक और मालिक अज़ली और अब्दी पिता, जलाल के और कमाल के बादशाह, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने फिर हमें मौका दिया कि हम खुदावंद तेरे हुज़ूर झुके और तेरे लोगों के साथ खुदावंद तेरे कलाम को मैं शेयर कर सकूं। खुदावंद मेरी होंठों, दिलो दिमाग का ज़िम्मा ले, ताकि खुदावंद जो कुछ तेरे कलाम में से बयान किया जाए तेरे लोगों के लिए बाइस से बरकत हो और खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। आमीन। सो आइए हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से देखें। मेरे साथ निकालें लूका उसका 19 बाब और उसकी 10 आयत। आपके लिए मैं पढ़ूंगा इस आयत को। सो यूं लिखा है, इसलिए कि ये इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। खुदावंद के कलाम के वसीला से हम सब पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। सो आज कलाम मुक़द्दस में से जो खुदा ने कलाम मुझे आपके लिए दिया है वो है खोए हुओं को तलाश करने आया है। वो खोए हुओं को तलाश करने, खोए हुओं को ढूंढने के लिए वो आया है। जो लोग अपनी जिंदगी में अपने आप में खो चुके हैं, खुदावंद से दूर हो चुके हैं, खुदावंद के हुजूरी से दूर हो चुके हैं, खुदावंद को पहचानने से इनकार करते हैं, खुदावंद को जानने से इनकार करते हैं, खुदावंद उनको तलाश करने के लिए है। जो उसे एक्सेप्ट करते हैं उनको तो वो उनके लोग हैं, लेकिन जो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, मसीही तो खुदावंद यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को प्यार करते हैं, लेकिन वो गैर मसीही जो उससे नफरत करते हैं वो उनको भी तलाश करने के लिए आया। वो उनसे भी मोहब्बत करता है, वो उनसे भी प्यार करता है। इसलिए मेरे अजीज हो, आज कलाम मुक़द्दस का जो अनवान है वो है खोए हुओं को तलाश करना। सो खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको और तमाम उन लोगों को जो गुनाह की दलदल में फंसे हुए हैं, गुनाह की खींच में हैं, मुश्किलात और परेशानियों में, खुदावंद उनको तलाश करने के लिए आया, उनको निकालने के लिए आया है। सो लिखा है कि क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और उनको निजात देने आया है। इस हवाले को अगर आप थोड़ा सा 19 बाब और उसकी पहली आयत से 10 आयत तक पढ़ें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने किसके घर में ये बात कही। ज़कई की कहानी से आप बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। लिखा है कि जब वो यरूशलेम में दाखिल होकर जा रहा था तो देखो ज़कई नाम एक आदमी था जो मसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख न सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। अब हम देखते हैं कि ज़कई जो है, अगर ज़कई की जिंदगी के मुतालिक देखें तो वो अमीर आदमी है, उसके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है, उसके पास पहनने की कमी नहीं है, उसका घर अच्छा है, पैसा रुपया सब कुछ उसके पास है और उसका मर्तबा और इज्जत भी है, लेकिन मसीह यीशु को वो देखने का मुतलाशी है, यीशु मसीह को ढूंढने का मुतलाशी है, यीशु मसीह के साथ बात करने के लिए वो तड़पता है। मेरे अजीजों, उसने अपनी इज्जत और अपने मर्तबे को नीचे रखा और उसने इस बात के लिए शर्म महसूस नहीं की कि मैं दरख्त पर चढ़ जाऊंगा और लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरी इंसल्ट होगी या मेरे लिए कुछ क्या कहेगा, बल्कि यीशु मसीह की मोहब्बत में वो अपने आप को बिल्कुल नीचा उसने कर दिया, अपनी इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट, अपना सब कुछ छोड़ दिया और यीशु मसीह को देखने की खातिर वो दरख्त पर चढ़ गया। आज के दौर में अगर हम देखें तो कोई भी इज्जतदार आदमी जो है या कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन जो है वो कभी भी दरख्त के ऊपर नहीं चढ़ेगा किसी भीड़ को देखने के लिए, किसी को देखने के लिए, अपनी इंसल्ट महसूस करेगा। लेकिन उसने अपनी इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट खत्म की और यीशु मसीह को देखने के लिए दरख्त पर चढ़ गया ताकि वो देखे और उससे बात कर सके, क्योंकि भीड़ इस कदर ज्यादा थी। लेकिन कलाम में लिखा है कि खुदावंद जो दिलों के भेद जानता है, खुदावंद जो आपके इरादों और ख्यालों से वाकिफ है, वो उन खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए आया है जो उसके मतलाशी हैं, जो उससे प्यार करते हैं, जो उससे मोहब्बत करते हैं, जो उसे देखना चाहते हैं, जो उसे ढूंढना चाहते हैं, वो भी उन्हें ढूंढता है और वो उन्हें देखता है। मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है जब खुदावंद यीशु मसीह उस दरख्त के पास आया तो उसने कहा है ज़कई नीचे उतर, क्योंकि खुदावंद जानता था, खुदावंद यीशु मसीह जानता था कि ज़कई उसे तलाश कर रहा है, ज़कई उसे देखना चाहता है, ज़कई उससे बात करना चाहता है। और जब ज़कई के पास खुदावंद यीशु मसीह तो उसने ज़कई नीचे उतर आ जाओ, क्योंकि मुझे आज तेरे घर जाना जरूर है।
मुझे तेरे साथ रहना जरूर है। अगर तू मेरा मतलाशी है, तू मुझे तलाश करना चाहता है, तू मुझसे बात करना चाहता है, तो मैं भी तुझसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह गुनाहगारों के लिए ही आए। बेशक उस वक्त के दौर के फकीर और फरीसी लोग इस बात से बड़े परेशान थे कि ये अपने आप को नबी कहता है, ये उस्ताद कहता है, लेकिन ये गुनाहगारों के साथ खाता पीता है, गुनाहगारों के साथ बैठता है, उनके साथ बातचीत करता है। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं है, बल्कि बीमारों को। और वो बीमार जो गुनाह के बीमार हैं, जो इस दुनिया में मुश्किलात और परेशानियों का शिकार है, जो अपने आप को निकालना चाहते हैं लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं, मैं उनके लिए आया हूं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि आए ज़कई, मुझे तेरे घर रहना जरूर है। और हम देखते हैं कि ज़कई जब उनको अपने घर ले गया और उसने ज़ियाफ़त तैयार की, खाना तैयार किया, और ज़कई ने अपने गुनाह का इकरार किया। अगर आप आखिरी आयत पढ़ें, 7 आयत पढ़ें, तो लिखा है कि जब लोगों ने ये देखा और सब उड़बड़ाकर कहने लगे कि वो तो गुनाहगार शख्स के यहाँ जा उतरा, और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, आए खुदावंद, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको 4 गुना अदा करता हूं। और यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर में नजात आई है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा यीशु मसीह किसी नापाक चीज को छू दे तो पाक हो जाती है। अगर किसी गुनाहगार के पास चला जाए तो वो तौबा कर लेता है, क्योंकि ज़कई गुनाहगार था और उसने, बेशक लोग बातें कर रहे थे, लेकिन ज़कई ने खुदा यीशु मसीह को जो अपने सामने देखा, अपने गुनाहों को, अपनी बदियों और अपनी बुराइयों को, अपनी तमाम बुरी रविशों को छोड़कर उसने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देना माना, और उसको खुदावंद, आज मैं तौबा करता हूँ, आज मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ। जो कुछ मैंने कर लिया है, अगर किसी का नाहक ले लिया, अगर किसी के साथ मैंने ज्यादती की है, अगर किसी के साथ मैंने कुछ बुरा किया है, अगर किसी से ज्यादा ले लिया, तो मैं उसे 4 गुना अदा करता हूँ। खुदा, मेरा माल, मेरा पैसा, रुपया सब मैं तकसीम करता हूँ। मेरे अजीजों, जब इंसान खुदा यीशु मसीह के हुजूर आ जाता है, अपने गुनाह से तौबा करता है, तो फिर उसका कुछ भी अपना नहीं। कलाम में लिखा है कि तुम अपनी नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो, इसलिए अपने बदनों से खुदावंद का जलाल जाहिर करो। सो हम अपने बदनों से, अपनी जिंदगियों से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। अगर मेरे साथ लूका 15 बाब उसकी 4 आयत अगर आप पढ़ें, तो हम देखते हैं कि वो क्यों हमसे प्यार करता है। लूका उसका 15 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है जी, यूं लिखा है, तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़े हों और उनमें से एक खो जाए, तो वो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक वो मिल ना जाए ढूंढ न ले, फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्त और पड़ोसियों को बुलाता है और कहता है कि मेरे साथ खुशी करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के पास आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। आमीन। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया हूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक चरवाहे की, एक गलाबान की मिसाल है कि अगर किसी के पास 100 भेड़े हैं और अगर उनमें से एक जंगल में रह जाए, एक खो जाए, तो क्या वो सोचेगा अच्छा चलो ठीक है मेरे पास 99 है ना, कोई बात नहीं, एक खो भी गई है तो खैर है, कोई बात नहीं, अब मैं उसके लिए जंगल में वापस जाऊं, वहां मुझे कोई भेड़िया खा जाए, कोई शेर खा जाए, मुझे कोई नुकसान पहुंचे। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर उस एक भेड़ को ढूंढने के लिए जंगल में जरूर जाता है और उसे ढूंढता है जब तक वो उसे मिल नहीं जाती, क्योंकि उसे प्यार करता है। वो अच्छा चरवाहा, कलाम में लिखा है, खुदा यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान दे देता है। तो खुदा यीशु मसीह जो हमारा अच्छा चरवाहा है, हमारे लिए अपनी जान उसने फिदिया में दे दी, और आज और कल और हमेशा तक वो हमसे प्यार करता है, और वो हमें निजात देने के लिए आया है, गुनाह की गुलामी से रिहाई देने के लिए आया है, गुनाह के दलदल से निकालने के लिए आया है।
यूहन्ना 3:16 में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो हमेशा की जिंदगी पाने के लिए हमें उस पासबान के साथ चलने की जरूरत है, उसकी मर्जी को पूरा करने की जरूरत है। मेरे जो कलाम में लिखा है कि वो 99 को छोड़कर एक को ढूंढने के लिए गया, और जब एक उसे भेड़ मिल जाती है तो अपने कंधों पर उठाकर ले आता है और अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता है। और इसी तरह आसमान पर जब एक गुनाहगार तौबा करता है, एक शख्स तौबा करता है, तो आसमान पर हजारों फरिश्ते खुशी मनाते हैं मेरे अजीजों, क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। तो ज़कई ने जब तौबा की तो शायद हजारों फरिश्तेगान ने खुशी की। बेशक कलाम में लिखा है कि 99 जो रास्तबाज है, जो हाजत नहीं रखते तौबा की, एक शख्स जब तौबा करने के लिए आता है तो आसमान पर खुशी मनाई जाती है मेरे अजीजों। ज़कई ने अपने गुनाह से तौबा की और अपना माल निकाल कर दे दिया, अपना पैसा रुपया निकाल कर दे दिया गरीबों के लिए मेरे अजीजों। आज अगर हम खुदावंद के साथ चलते हैं, खुदावंद की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा होने देते हैं, तो खुदा हमारे लिए आसमान खोल देता है। अगर हम अपना पैसा रुपया उसके लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए अपना आसमान खोल देता है। हमेशा हमेशा की जिंदगी हमारे लिए वो अता करता है। कलाम में लिखा है, जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। लिखा है, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे अजीजों, मसीह खुदावंद मेरे साथ और आपके साथ प्यार करता है। एक और हवाला अगर आप मेरे साथ निकालें, मत्ती 9 बाब और उसकी 13 आयत, तो यहां पर लिखा है, मगर तुम जाकर उसके मायने दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, क्योंकि मैं रास्तबाजों के नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूं। प्रेज लॉर्ड। रास्तबाज तो ऑलरेडी खुदा के साथ चल रहे हैं, रास्तबाज तो उसकी इबादत कर रहे हैं, रास्तबाज तो उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं, उसके डर और खौफ में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। रास्तबाज तो जानते हैं कि अगर हम ये गुनाह करेंगे तो हमें सजा मिलेगी, हम अगर ये करेंगे तो ये सजा मिलेगी, इसलिए अपने आप को वो समेट कर, अपने आप को तमाम बदियों और बुराइयों से महफूज करके खुदावंद की मर्जी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर एक गुनाहगार अपनी गुनाह आलूदा जिंदगी को छोड़कर जब उसकी तरफ माइल होता है, उसकी तरफ मतवज्जो होता है, उसकी मर्जी को पूरा करता है, तो वो सबसे बड़ी खुशी की बात है। मेरे चीजों, ये खुदावंद का वादा है। यीशु किस मकसद के लिए है? गुनाहगारों को ढूंढने के लिए, जो खोए हुए लोग हैं, जो अपने आप में खो चुके, अपनी जिंदगी अपने मकसद से हट चुके हैं। मेरे चीजों, मसीह कौम, मसीह लोग जो है, उनकी जिंदगी का मकसद क्या है? उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपने खुदा उनकी मर्जी को पूरा करना है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक आयत कोट की कि तुम अपने नहीं, हम कीमत से खरीदे गए लोग हैं। हमारी कीमत सलीब पर दी गई है। वो बलिदान होकर उसने खून की कीमत से हमें खरीदा है। हम अब उसके हैं, हम अपने नहीं हैं। हम अपनी मर्जी को पूरा नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं कि मैंने एक सर्वेंट रखा है, एक मुलाजिम रखा है अपने घर पे काम करने के लिए, मैं उसे तनख्वाह देता हूं, तो आप क्या करते हैं? हर महीने उसको पे चेक देते हैं, उसे पैसे देते हैं, तनख्वाह देते हैं, और वो काम तो आपके घर पे करता नहीं, वो काम पड़ोसी के घर में करता है। तो क्या आप उसको तनख्वाह देंगे? क्या आप उसको उसका मुआवजा देंगे? कभी भी नहीं, क्योंकि आपने उसकी कीमत भरी है, वो कहीं और नहीं जा सकता। इसलिए मेरी और आपकी मसीह यीशु ने कीमत भरी है, एक नया साल हमारी जिंदगी में दिया है, एक नई खुशी हमारी जिंदगी में दी है, एक नया रास्ता हमारे लिए हमवार किया है। मसीह खुदावंद ने अपनी जान देकर जिंदगी का दरवाजा मेरे लिए और आपके लिए खोल दिया है, क्योंकि लिखा है कि तंग दरवाजे से दाखिल हो, इस दरवाजे से दाखिल होने वाले बहुत थोड़े हैं। मेरे अजीजों, ये जिंदगी का दरवाजा सुकड़ा है, तंग है। बड़े कुशादा रास्ते में जाने वाली तो पूरी दुनिया है, जहाँ ऐशो इशरत है, आराम है और तरह तरह के रंग रलियां हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ये तंग दरवाजे से दाखिल होना सबसे बड़ी बात है, जिसके लिए उसने फिदिया दिया है। अब हम अपने नहीं हैं बल्कि उसके हैं, कीमत से खरीदे गए हैं। इसलिए कोशिश करें अपने बदनों से खुदा उनके नाम को जलाल मिले। आप उसकी मर्जी को पूरा करें, ना कि अपनी मर्जी को पूरा करें, क्योंकि उसने आपको ढूंढा है। यूहन्ना में लिखा है, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। तुमने नहीं, ये कोट की ये बात कि तुमने नहीं मुझे चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें मुकर्रर किया है कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल आदमियों में कायम रहे। जब उसने मुझे और आपको चुन लिया है, हम
चूजन लोग हैं, हम सिलेक्टिव लोग हैं, हम अलग किए हुए लोग हैं, हम बिल्कुल सेपरेट हैं, एक अलग कौम, अलग कबीला। कलाम लिखे पहले तुम कोई कौम ना थे, तुम कोई कबीला ना थे, लेकिन अब तो मुकद्दस कौम और शाही कायनों का फिरका हो। मेरे अजीजों, आप चुने हुए लोग हैं, आप स्पेशल लोग हैं, आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, आप खुदा के खानदान में शरीक हैं, आप उसके घराने के फर्जंद हैं, आप उसके घराने के लोग हैं। आपको आम लोग नहीं है, आपको उसने चुन लिया है, अलग कर लिया है, क्योंकि वो आपको ढूंढ कर निकाला है। उसने आपको, आपके लिए उसने निजात का रास्ता खोल दिया है, जिंदगी का दरवाजा खोल दिया है। पहले कोई कौम, कोई कबीला नहीं थे, लेकिन अब खास लोग हैं और बादशाह के बेटे और बेटियां हैं। मेरे अजीजों, अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने कि आप क्या है। आप चुने हुए लोग हैं और कलाम में लिखा है वो आपको ढूंढने के लिए है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने। सम टाइम ये होता है, अगर एक बाइबल मुकद्दस की एक स्टोरी बड़ी फेमस है, आपको पता है मुस्र बेटे की कहानी। तो मुस्र बेटा जो है अपने बाप को छोड़कर जब चला गया, अपना पैसा रुपया सब कुछ लेकर चला गया और उसने बाहर जाकर उस पैसे को उजाड़ा, खत्म किया। जब बिल्कुल भूखा मरने लगा तो वापस आ गया। उसे याद आया कि मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, बहुत सारी खुराक है, बहुत सारे नौकर चाकर हैं, बहुत सारा पैसा रुपया है और बहुत सारे लोग अफराद से खाते हैं, लेकिन मैं यहां पर भूखा मर रहा हूं और सूरों की फलियां खा रहा हूं जो सूअर खाते हैं। तो उसने उस वक्त ये अहद किया और सोचा और तौबा किया अपने गुनाह से। उसने कहा कि मैंने आसमानी बाप की नजर में भी गुनाह किया और दुनियावी बाप की नजर में भी गुनाह किया। अब मैं क्या करूंगा कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और अपने गुनाह की तौबा करूंगा। मैं अपने बाप से कहूंगा कि मुझे अब तू बेटा नहीं बल्कि नौकर जैसा रख ले, क्योंकि मैंने बेटे का हक जो है वो खो दिया है। अब मैं बेटा नहीं रहा, अरे बाप तू मुझे माफ कर दे। अगर मैं नौकर भी बन जाऊंगा तो कम से कम मुझे खाने के लिए टाइम से मिलेगा, मुझे खुराक अच्छी मिलेगी, मैं अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकता हूं। अजीजों, उसने जब ये सब कुछ सोच लिया और उसने इरादा कर लिया तो वो चल पड़ा। लेकिन उसका बाप जो है हर रोज उसकी राह देखता था, हर रोज उसे तलाश करता था, हर रोज उसे देखता था कि मेरा बेटा शायद इस तरफ से आ जाएगा, मेरा बेटा शायद इधर से आ जाएगा। क्योंकि बाप जो है हमेशा ही बच्चों से प्यार करता है। बच्चे चाहे कितने भी गलत हों, कितने भी बुराई और बदी में हो, कुछ भी हो, बाप हमेशा अपने बच्चों से प्यार करता है। इसी तरह मुस्र बेटे का बाप जो है हर रोज उसकी राह तकता था, हर रोज उसे देखता था। और एक दिन क्या हुआ कि जब उसने दूर से देखा तो एक बिखरे हुए बाल, बड़े बाल, गंदी पोशाक और फटे सारे कपड़े और बुरी हालत में शख्स आ रहा है। तो वो दूर से पहचान रहा है कि वो चाल तो मुशर्रफ की है, चाल तो मेरे बेटे जैसी, चल तो उस तरह रहा है, लेकिन इसकी हालत वैसी नहीं है। लेकिन वो जल्द उसे देखकर पहचान गया कि ये मुशर्रफ बेटा ही है। तो कलाम में लिखा है उसने उसे गले में लगा लिया, गले से लगा लिया, उसने बाहों में भर लिया। उसने ये नहीं देखा कि इसके कपड़े गंदे हैं, उसने ये नहीं देखा कि इसकी पोशाक फटी हुई है, उसने ये नहीं देखा इसके बाल बड़े हुए हैं, उसने ये नहीं देखा इसमें से बदबू आ रही है, बल्कि उसने उसे अपने गले से लगा लिया और उसने कहा कि ये मेरा बेटा मर गया था, अब जिंदा हुआ है, ये खो गया था, अब मिला है। क्योंकि बाप हमेशा बच्चों से प्यार करता है। मेरे अजीजों, क्योंकि लिखा है कि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देना है। मैं फोकस कर रहा हूं इस बात पर कि वो हमें तलाश करने के लिए आया, वो ढूंढने के लिए आया, वो हमारे गुनाहों से छुटकारा देने के लिए आया। सम टाइम क्या होता है, हम मसीही हैं, हम खुदा यीशु पर ईमान रखते हैं, लेकिन हमारी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट वे पे चल रही होती है। हमारी जिंदगी एक अलग ट्रैक पर चल रही होती है। हम नाम के मसीह जरूर होते हैं, डेविड मसीह, मार्क मसीह, फलाना मसीह, लेकिन हमारी जिंदगी जो है बिल्कुल एक गलत डायरेक्शन में जा रही होती है। कलाम में लिखा है तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर लोग तुम्हारे बाप की तारीफ करेंगे। अगर आपके काम अच्छे हैं तो लोग आपके बाप की तारीफ करेंगे, आपके खानदान की तारीफ करेंगे, आपके आसमानी बाप की, आपके दुनियावी बाप की तारीफ करेंगे। लेकिन अगर आपके काम अच्छे नहीं है तो शायद लोग तारीफ तो नहीं, एबजुई जरूर करेंगे। आपकी जब काम गलत है तो कहते हो फलाना बंदा मसीह है, अच्छा जी वो शराब बेचता है, वो चर्च बेचता है, वो बुरे काम करता है, और क्या नाम क्या हुआ? मसीहत का बदनाम, मसीह का बदनाम। इसलिए अगर आप अच्छे काम करते हैं, क्योंकि वो आपको ढूंढने के लिए आया है, आपकी अपनी जिंदगी से आपको तलाश करने के लिए, आप अपनी जिंदगी में खो चुके हैं, अपने आप में खो चुके हैं,
آپ کا مشن اور مقصد کچھ اور بن چکا ہے اور وہ آپ کو تلاش کرنے کے لیے آیا ہے۔ میرے عزیزو، اگر کلام میں لکھا ہے کہ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، مکاشفہ میں لکھا ہے، اگر تجھ میں تھوڑا سا دم ہے، تھوڑا سا زور ہے تو تو اسے کھول سکتا ہے۔ اپنے آپ کو خدا ان کے ساتھ چلائیں۔ ساتھ ذرا پڑھیں رومیو 5 باب اور اس کی 8 آیت۔ یہ لکھا ہے، اس کی محبت دیکھ لیں میرے لیے اور آپ کے لیے کس طرح خوبصورت ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ Praise Lord۔ ہماری ڈائریکشن اور ہے، ہماری لائن اور ہے، ہم اپنے آپ میں کھو چکے، انسان گناہ کی دلدل میں پھنس چکا ہے، گناہ کی کیچ میں دھنس چکے ہیں، جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، واپسی کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو کلام میں لکھا ہے اس نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی۔ ایک ہی راستہ تھا کہ مسیح یسوع صلیب پر بلیدان ہو، وہ اپنے خون کی قیمت دے کر اس ماروسی گناہ سے رہائی بخشے اور گناہ کی دلدل سے نکال کر ہمیں چٹان پر لا کھڑا کرے۔ ایک ہی راستہ تھا۔ تو خدا نے اپنی محبت کی خوبی ظاہر کی کہ اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا۔ میرے عزیزو، اس نے مجھے اور آپ کو ڈھونڈ لیا، اس نے مجھے اور آپ کو چن لیا، سلیکٹ کر لیا، مجھے آواز دی، آپ کو آواز دی۔ کلام میں لکھا ہے کہ میں نے تجھے آواز دے کر بلایا ہے، تو میرا ہے۔ ہم تو بھٹکے ہوئے تھے، ہم تو بکھرے پڑے تھے، ہم تو ادھر ادھر بھاگے ہوئے تھے، پرگندہ تھے، لیکن ایک ایک کو اس نے آواز دے کر بلایا، ایک ایک کو اس نے کہا تو میرا بیٹا ہے، تو میری بیٹی ہے، تو میرے پاس آ، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میرے پاس آ۔ میرے عزیزو، لکھا ہے کہ میں نے تجھے آواز دے کر بلایا، یہ صاحب لکھا ہے تو میرا ہے۔ جب تو پانی سے گزرے گا تو پانی تجھے نہ ڈبوئے گا، جب تو آگ سے گزرے گا تو شعلہ تجھے نہ جلائے گا، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ میرے عزیزو، وہ آپ کو آج بھی آواز دے رہا ہے، وہ آج بھی آپ کو تلاش کر رہا ہے۔ ایک آخری حوالہ ہے پیدائش 3 باب کی 9 آیت، اگر وہاں پر پڑھے تو لکھا ہے کہ اے آدم تو کہاں ہے۔ آدم بھی کھو چکا تھا جب آدم نے گناہ کیا۔ اس کی کھونے کی وجہ کیا تھی؟ آدم نے کیا کیا؟ گناہ کیا۔ ہوا کے کہنے سے اس نے وہ پھل کھایا جو خدا نے اسے منع کیا تھا اور اپنے آپ کو چھپایا۔ جب خدا ٹھنڈے وقت میں آیا تو اس نے کہا اے آدم تو کہاں ہے۔ خدا کو کیوں ضرورت پڑی آدم کو ڈھونڈنے کے لیے، جبکہ آدم تو پہلے انتظار میں رہتا تھا۔ میرے عزیزو، آج میں اور آپ، ہماری بھی شاید ایسی ہی حالت ہے۔ ہم مسیحی ہیں لیکن ہم مسیحیت سے ناواقف ہیں، ہم مسیح کے اصول قانون قاعدوں سے دور ہیں، ہم اس پر چلنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ہم کہتے نہیں، بلکہ بہت سارے لوگ تو اپنے ساتھ مسیح لگانا بھی پسند نہیں کرتے۔ میں بہت سارے لوگوں کے نام ہے میرے پاس، فیس بک پہ دیکھ لیں آپ، مسیح نہیں، آگے گلے لگایا ہوا ہے، آگے جناب کچھ اور لگایا ہوا، اپنی ذاتیں لگائی ہوئی ہیں، راجپوت لگائے ہوئے، بھٹی لگائے ہوئے ہیں، کیا کیا لگے ہوئے ہیں، لیکن مسیح نہیں۔ میرے عزیزو، اپنے آپ کو خداوند کے قدموں میں لے کر آئیں، اس کی آواز کو سنیں، کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کو آواز دے رہا ہے میرے بیٹے ہے، میری بیٹی تو کہاں ہے، کیونکہ وہ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے، وہ آپ کو نجات دینے کے لیے آیا ہے، وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس پر ظاہر کریں، اس کے سامنے لے کر آئیں، چھپائیں نہ اپنے آپ کو، کیونکہ لکھا ہے کہ میں تمہیں نکالنے آیا ہوں۔ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینا ہے۔ اگر آپ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کریں۔ خداوند آپ کو بلا رہا ہے، خداوند آپ کو آواز دے رہا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں خداوند آج اس چھوٹے سے میسج کے لیے، خداوند جو تیرے لوگوں تک میں نے پہنچایا۔ خداوند تو اپنے لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے آیا ہے، ہمیشہ ہی تلاش کرتا ہے خداوند، اور آج بھی خداوند تو تلاش کر رہا ہے، آج بھی آواز دے رہا ہے، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی تو کہاں ہے۔ خداوند تو اپنے لوگوں کو توفیق دے، تو برکت دے، تاکہ خداوند تیرے نام کو عزت اور جلال دے اور تیری مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرے۔ تیرا فضل اور رحم مانگتے ہیں، منت کو سن اور قبول کر، مانگتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تھینک یو۔